ओम शांति। साकार मुरली 17 दिसंबर 2024 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न: बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर: बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम्ही से खाओ। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत: आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब यह रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है, यह तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में है, उनको जगाना है समझा कर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉडफादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सत्युग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉडफादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है, जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना। बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। वहाँ है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। उसने हमको बताया है। हम आपको भी सच्चा पथ बतलाते हैं। बाप गॉडफादर को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं कि राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे। परंतु कोई जाता नहीं है। सतयुग में तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो या हरि बोल कहो। द्वापर से फिर यह भक्ति मार्ग शुरू होता है। ऐसे नहीं सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है।
वहाँ तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। यहाँ अब पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे? वहाँ कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे, 21 जन्मों का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करे तो फिर देवे कैसे? ना स्वीकार करे तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि यह टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ। आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे। उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा को याद करने से मदद तो मिलेगी ना। भल वहाँ पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रदान याद थी तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं। गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं। साहूकार लोग बड़े बबके से घोड़े आदि पर जाएंगे, वह गरीब तो पैदल चले जाएंगे। भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवास है, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं, तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चिड़ी ही नहीं हो। कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए। उनको हम याद करते हैं और वह हमारे पास आ जाते हैं। याद करेंगे तो भासना लेंगे, तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ। तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी, रात को जागने से अभ्यास पड़ जाएगा, तो फिर दिन में भी याद रहेगी। भोजन पर भी याद करना चाहिए। साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम इसे खाओ, यह पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तभी तो वह खाएंगे ना। उनको तो वासना ही मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज है। शुबाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है। आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अभी आप आकर मिले हो। हम जो खाते हैं आप भी खाओ। ऐसे नहीं एक बार याद किया बस, फिर तुम खुद खाते जाओ। उनको खिलाना भूल जाओ। उनको भूलने से
उनको मिलेगा नहीं। चीज़ें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया, खलास। फिर और चीज़ें वह कैसे खाएंगे? साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम ही से बैठो, तुम ही से खाओ, हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो वासना ही लेंगे। यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वहां आते हैं, सारा मदार तुम्हारी याद पर है। इसको योग कहा जाता है, योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा के श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसे कर्म मैं करता हूं तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूं। बाबा को तो कर्म नहीं करना है, सतयुग में कर्म खुटते नहीं। बाबा बहुत सहज बातें बताते हैं, तुम इससे बैठो, सुनो, तुम इससे खाओ। यह तुम्हारा ही गायन है, साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो। गाया हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान के पॉइंट्स निकालते हैं। इस प्रैक्टिस से विक्रम भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनते हैं, यह भी हिसाब किताब है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यह भी ऐसे है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते। वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो, उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है, कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यहाँ भूभू करना बहुत सहज है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यही ज्ञान गीता में था। वह मनुष्य से देवता बनाकर गए थे। सतयुग में तो सब देवता ही थे, जरूर उन्होंने संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा। वह तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। यह बात सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है। मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। वह सारी दुनिया में एक धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, ऐसे नहीं चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे परंतु वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए कितनी मेहनत की है। कहते हैं पार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। ये के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है,
तो पहले पहले ज़रूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मनमना भाव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके, भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा गॉडफादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालत चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालने हैं। दूसरा, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम इससे बैठो, तुम इससे खाओ, यह वायदा पक्का निभाना है। वरदान, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भाव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त है, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। ओम शांति।